अब कहानी एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो झारखंड के रहने वाले हैं। खेत, बीज, खाद, किसान के बीच में रहते हुए इस अधिकारी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना दूर दराज के इलाके में रहने वाले बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाए। जमशेदपुर में अब ये डिजिटल लाइब्रेरी खुल गई है। आइए आप भी इस डिजिटल क्रांति को समझिए, शायद आपके मन में सोया कर्तव्य जाग जाए और हम अगली कहानी आपकी सुनाएं। दफ्तर महज फाइलों के बोझ का नाम नहीं होता। सरकारी कागजात सिर्फ लोगों की मुश्किल बढ़ाने का सबब नहीं होते। नजरिया अगर बदलाव चाहता है तो फाइलों के उड़ते पन्नों से भी अलग एक सरकारी मुलाजिम नई लकीर खींच सकता है। झारखंड सरकार के कृषि पदाधिकारी संजय कश्यप दफ्तर और घर के बीच की दुनिया से आगे निकलकर यही लीक गढ़ रहे हैं। संजय कश्यप झारखंड में 3 जगहों जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और चाईबासा में 24 डिजिटल लाइब्रेरी चलाते हैं, जिसके जरिए करीब 2500 बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे बल्कि उन्हें जॉब की तलाश करने में भी सहूलियत हो रही है। ऐसे 24 प्लस हो चुके हैं छोटे बड़े मिला करके, लेकिन हम लोग 12 से 13 जो पुस्तकालय है उनको फुल्ली डिजिटली कर लिए हैं। और हम लोग का लक्ष्य है कि जितने भी पुस्तकालय कोल्हान में बने केवल इंटरनेट का व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग सबको डिजिटल करेंगे ताकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो आधुनिक शिक्षा है उससे वंचित नहीं रह सके और उनमें आत्मविश्वास भी आ सके। और एक समस्या जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, किताबों की खरीद की समस्या या फिर उनके पास संसाधन का अभाव का समस्या। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान का पूरा सागर होता है। वो अपने स्कूल कॉलेज के किताबें को भी पढ़ सकते हैं, कंपटीशन के बुक्स भी देख सकते हैं और रोजी रोजगार को भी ढूंढ सकते हैं। एक कृषि की जानकारी रखने वाले अधिकारी को डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की क्यों सूझी? इस सवाल का जवाब संजय कश्यप से ही सुनिए, जो अपनी नौकरी में बीज, पौधे, खाद, सिंचाई का भी हिसाब रखते हैं और नौकरी से परे झारखंड के युवाओं को डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए भी सींचते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो गया है और ऐसे में ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि वो कैसे इस शिक्षा को ग्रहण करें। अभी जितने भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आ रही हैं या फिर कोई स्कूल कॉलेज का फॉर्म भी भरना होता है, सारा ऑनलाइन हो गया है। तो इस ऐसे परिस्थिति में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या शहर के मोहल्ला वाले बच्चे लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने जो पुस्तकालय अभियान था उसको हम लोग एक फुल्ली डिजिटली करने का निर्णय लिया, जिससे कि पुस्तकालय में आपका जो कंप्यूटर्स, इंटरनेट, प्रोजेक्टर आदि जितने भी चीज़ें हैं जो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे उनको हम लोग स्थापित करने लगे। कोल्हान डिजिटल लाइब्रेरी ने 2008 से काम करना शुरू किया। पहाड़ी इलाकों में उन बच्चों तक पहुंचने का मकसद लेकर जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन संसाधन का अभाव उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। देखिए, प्रतिभा ग्रामीण भारत की देन है और संसाधन के अभाव में जो आप सुनते होंगे कि बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे ट्राइबल क्षेत्र में बच्चे हैं, सभी आज के आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, शिक्षित बनना चाहते हैं। हर माँ बाप जो खेतीहर मजदूर भी है वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर, काबिल अफसर बने और समाज और देश की सेवा करे। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। तो मेधावी छात्र तो हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये पुस्तकालय उनके लिए एक सीढ़ी का रूप काम कर रहा है। सोमा ओरांव, शिवानी ओरांव, सवास्त समडे जैसे युवक युवतियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी वरदान बन गई। दुनिया भर का ज्ञान उन्हें अब अपने गांव के करीब मिलता है।
सुविधा मिली तो अब सपने भी परवान चढ़ने लगे। लाइब्रेरी आके बहुत सारी चीज़ों को, जिस चीज़ों को नहीं जानते हैं उन चीज़ों को जानते हैं, उसको जान पाते हैं। बहुत सारे यहीं पर बुक्स हैं जो हमारे पास नहीं है, वो यहाँ उपलब्ध हो जाती है। तो इससे बहुत सारी ज़्यादातर किस तरह की बुक्स तुम लोग सर्च करती हो? सर मैक्सिमम यूपीएससी, जेपीएससी ऐसे बुक्स देखते हैं। संजय कश्यप भी चाहते तो बाकी अपने साथियों की तरह नौकरी करते और घर में सुकून की सांस लेते, लेकिन संजय को कुछ अलग करने की धुन सवार है। जैसा बचपन उनका बीता किसी और का न बीते, इसलिए झारखंड के नौनिहालों को डिजिटल लाइब्रेरी रूपी हथियार थमा रहे हैं ताकि कंपटीशन की जंग में वो अपने मुकाम हासिल कर सके। नहीं, पैसे की बात नहीं। तो यहाँ ये पुस्तकालय का हमारा मकसद ही ये है कि जो बच्चे गांव के असक्षम बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए रूम नहीं है, रूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे किचन के सामने बच्चे किताब कॉपी लेके पढ़ते हैं, एक माहौल नहीं मिल पाता है, उन्हीं मकसद के लिए हमारा ये पुस्तकालय है। जिनके पास बुक नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ये पुस्तकालय हमारे समाज के जो अगवागण हैं, बुद्धिजीवी लोगों हैं, उन्हीं के सहयोग से चल रहा है। बदलाव की नजर रखने वालों को प्रोफेशन बांधता नहीं बल्कि जरिया देता है। शर्त यह है कि आप में कुछ नया, कुछ बड़ा करने का जज्बा होना चाहिए। अपनी सोच को जमीन पर उतारने की ताकत होनी चाहिए। संजय कश्यप आज इतनी डिजिटल लाइब्रेरीज इसलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने ठाना कि लीक से परे कुछ करना है और अब नतीजा सामने है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, गुड न्यूज टुडे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत करने वालों की मदद भगवान भी करते हैं। हमारे देश को महान बनाने में ऐसे ही लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं जो अपनी नौकरी, पेशे और जिम्मेदारी की सीमा को पार कर देश और समाज की जरूरत के लिए बहुत कुछ करने में लगे हुए हैं। वक्त निकालिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज के लिए बस इतना ही। फिर लेकर आऊंगा कुछ ऐसी ही बेहतरीन बेमिसाल कहानियां जो आपको हौसला देगी, खुशी देगी और आपकी उम्मीदों को संभालेंगी। स्क्रीन पर नीचे लिखे पते पर आप मुझे अपनी बात लिखना ना भूलें। शब्बा खैर, गुड नाइट।